So hello students, here we are talking about a poem of class 9th on a cling a tree. Means on cling a tree. ये रीच फॉर द टॉप का आपका पोएम है। गाय पटेल पोएट हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बुराई को खत्म करने के लिए बहुत ही अच्छी पोएम बनाई है। सो लेट्स स्टार्ट टू रीड। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। आपको समझ में आ रहा होगा इसी टाइटल से ऑन किलिंग अ ट्री मतलब पेड़ को काटना, उसको मारना, कैसे मारना है। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री मतलब ये बहुत समय लेता है। टाइम टू किल अ ट्री एक पेड़ को मारना। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट मतलब एक चाकू का एक वार इसके लिए काम नहीं होगा, वो इतना काफी नहीं होगा। इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। ये बड़ा होता है कैसे, धीरे धीरे अर्थ को कंज्यूम करके। राइजिंग आउट ऑफ इट और उससे बाहर निकलता है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट पृथ्वी की बिल्कुल क्रस्ट पर ये क्या करता है, खाना खाता रहता है। अब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ लाइट सालों की सूरज की लाइट को, हवा को एनवायरमेंट से और जमीन से वाटर को ये अब्जॉर्ब करके बड़ा हो पाता है। एंड आउट आउट ऑफ इट्स लेप्रोसी लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स और इसकी जो लेप्रस हाइड का मतलब बार्क है, छाल से इसकी लीव्स निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। सो हैक एंड जॉब सो सो हैक एंड जॉब तो वो क्या बोल रहा है पोइट के, तो आप हैक एंड चॉप करिए। हैक एंड चॉप मतलब पेड़ को काटिए, उसमें निशान लगाइए। बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट लेकिन ये अकेला उसमें काम नहीं कर पाएगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट मतलब इतना सारा जो दर्द है वो इतना काम नहीं कर पाएगा। द ब्लीडिंग बाग विल हील लेकिन जो ब्लीडिंग बाग का मतलब क्या है, यहाँ पर रिजेम्बलेंस दिखाया है आपका। तो ब्लीडिंग बाग जो आपने घाव लगाया है पेड़ में, जो जो आपने बाग को छील दिया है वो तो क्या कर पाएगा, विल हील वो तो ठीक हो जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स कहने का मतलब फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड और जमीन से बिल्कुल जो जुड़ा हुआ है वो फिर से क्या हो जाएगा, उसमें ग्रीन ट्विग्स निकलने लग जाएंगे मतलब हरी बिल से हरा जो तना है फिर से निकलने लग जाएगा, हरी पत्तियां निकलने लग जाएंगी। मिनिएचर बोज बोज का मतलब होता है शाखाएं, छोटी छोटी शाखाएं निकलने लग जाएंगी। विच जो इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन यदि तुमने उसको चेक नहीं किया तो फिर से वो फैलने लग जाएगा टू फॉर्मर साइज जैसा वो था। तुमने काट दिया लेकिन इतना काफी नहीं होगा। नो नहीं, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट मतलब जड़ को निकालना पड़ेगा, जड़ को खींचना पड़ेगा आउट ऑफ द एन एंचोरिंग अर्थ कहने का मतलब एंकोरिंग अर्थ का मतलब है एंकरिंग है। एंकरिंग का मतलब क्या होता है, क्योंकि अर्थ क्या कर रही होती है, अर्थ इस पेड़ को पूरा ही जकड़े हुए होती है। अर्थ इस पेड़ को पूरा जकड़ी हुई होती है। इट इज टू बी रोब्ड एंड टाइड इसमें क्या करना चाहिए, रस्से का यूज करना चाहिए, रस्से से बांधना चाहिए तब इसको। एंड पुल्ड आउट रस्से से बांध कर इसको खींचना चाहिए। स्नैप्ड आउट इसको बाहर निकाल लेना चाहिए। और पुल्ड आउट एंटायरली और पूरे तरीके से इसको बाहर खींच लेनी चाहिए। आउट फ्रॉम द अर्थ के इस पृथ्वी की गुहा से मतलब जहां पर प्लांट लगा हुआ है, जो ट्री है जो लगा हुआ है, इसको बाहर निकाल लेना चाहिए खींच कर। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड फिर उसके बाद में तुम्हें पता लगेगा कि ट्री की जो ताकत है वो कितनी होती है। द सोर्स उसका सोर्स पता लगेगा। वाइट एंड वेट कि वो कैसा हर भूरा है और कैसा गीला है। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव मतलब जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, जो सबसे जरूरी है। हिडन जो बिल्कुल सीक्रेट था, दबा हुआ था। फॉर ईयर इनसाइड द अर्थ तो तुम्हें जो इस अर्थ में दबा हुआ, जो सालों से दबा हुआ जो रूट पार्ट है, रूट का सेंसिटिव पार्ट तुम्हें पता लगेगा कि उस ट्री की ताकत कितनी थी। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग कहने का मतलब फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, उस अर्थ को जो ट्री है उसको धूप की सन की धूप में उसे रख देना है, जिससे कि वो क्या हो जाए, चोक हो जाए, बिल्कुल ही उसकी जो रिएक्शन है वो खत्म हो जाए। इन सन एंड एयर हवा में और धूप में। ब्राउनिंग हार्डनिंग वो भूरा पड़ जाएगा, उसके बाद में टाइट हो जाएगा। ट्विस्टिंग मुड़ जाएगा। विदरिंग माने पूरा ही झुलस जाएगा मतलब मुरझ जाएगा, वो मुरझा जाएगा। एंड देन इट इज डन और उसके बाद में ये काम खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, गाय पटेल ने बताया कि अगर आपको कोई भी एविल एविल साइट को खत्म करना है तो उसके लिए आपको उसे जड़ से ही खत्म करना पड़ेगा मतलब जो भी बुराई है उसको बिल्कुल जड़ से खत्म करना पड़ेगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है, यू नीड टू वॉच दिस वीडियो अगेन।